आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं एमएस वर्ड के होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ एक लेखन की इकाई है जिसमें एक या अधिक वाक्य होते हैं जो एक ही विचार या विषय को व्यक्त करते हैं। एमएस वर्ड में पैराग्राफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है जो दस्तावेज को विशेष तरीके से अरेंज करता है और इसे पठनीय बनाने में हमारी मदद करता है। तो ये था पैराग्राफ। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ के ग्रुप के टूल्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बुलेट। अब ये बुलेट क्या होता है ये समझते हैं। अगर हमें किसी भी पैराग्राफ में बुलेट नंबर अप्लाई करना है तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आप इस पेज में देख सकते हैं मैंने कुछ इनपुट डिवाइस के नाम लिखे हैं जिसे बुलेट से अप्लाई किया है। अब मैं चाहता हूं कि राइट साइड जो इनपुट डिवाइस के नाम लिखे हैं इसमें भी बुलेट अप्लाई करूं, तो इसके लिए हम क्या करें कि इसमें भी बुलेट अप्लाई हो जाए। तो आइए करके देखते हैं। इस पैराग्राफ में बुलेट अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट करने के बाद हमें जिस भी टाइप का बुलेट अप्लाई करना है हम उस टाइप का बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था बुलेट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है नंबरिंग। अब सेकंड ऑप्शन जो है वो है नंबरिंग। अब इसका यूज़ क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। जब हमें पैराग्राफ में नंबरिंग अप्लाई करना होता है तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब ये नंबरिंग के टाइप कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग का टाइप मैं आपको शो करवा देता हूँ कि कौन कौन से नंबरिंग का टाइप हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के क ख ग और 1 2 3 4 और ब्रैकेट में भी अवेलेबल है। रोमन ABCD बड़ा लेटर में, ABCD स्मॉल लेटर में। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप के आपको नंबरिंग देखने को मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ में नंबरिंग अप्लाई हो जाए, तब मैं पैराग्राफ को सेलेक्ट करके नंबरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसमें से जो भी नंबरिंग आपको अप्लाई करना है वो नंबरिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं 1 2 3 वाला नंबरिंग अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में 1 2 3 4 वाला नंबरिंग अप्लाई हो चुका है। अब इसमें कुछ अलग टाइप के नंबरिंग अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और रोमन लगाना है तो रोमन लगा सकते हैं। अब मुझे इस वाले पैराग्राफ में क ख ग घ वाला नंबरिंग अप्लाई करना है, तो इसे अप्लाई करने के लिए हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नंबरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमें क ख ग वाला टाइप दिखाई देगा। इसमें सिंपली हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये क ख ग घ वाला नंबरिंग अप्लाई हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। अब ये क्या होता है इसे समझते हैं। तो मल्टी लेवल लिस्ट एक प्रकार की सूची है जिसमें विभिन्न स्तरों के आइटम्स होते हैं। यह सूची को एक संरचित और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने में हमारी मदद करता है, जिससे पाठकों को जानकारी को समझने में आसानी होता है। अब आप इस पेज में देख सकते हैं, इस पेज के लेफ्ट साइड में मैंने डमी मल्टी लेवल लिस्ट बना के रखा है, जिसे हम इसके राइट साइड में जो मल्टी लेवल लिस्ट है इस पर अप्लाई करके देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में लिख के रखा है। इम्पैक्ट प्रिंटर है हमारे करेक्टर प्रिंटर्स, और करेक्टर प्रिंटर्स के अंतर्गत कुछ प्रिंटर्स आते हैं जिसका नाम है डॉट प्रिंटर, डेजी प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम चैन और बैंड प्रिंटर। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये हमारा मेन हेडिंग है और ये इसका सब हेडिंग है, और इस सब हेडिंग के नीचे आएगा आपका
मल्टी लेवल का टाइप। तो हम इसे यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इम्पैक्ट प्रिंटर से नीचे जितने भी पैराग्राफ हैं इन सारे पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं नंबरिंग वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और इसमें जाने के बाद मैं इसके 1 2 3 वाले टाइप पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही ये पैराग्राफ 1 से लेकर के 20 तक अप्लाई हो जाएगा। अब अप्लाई होने के बाद हमें आगे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 1 है और इसमें ए नंबरिंग लिस्ट अप्लाई है। अब मुझे यहाँ पे ए नंबरिंग लिस्ट अप्लाई करना है, तो हम अप्लाई कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसमें ए नंबरिंग लिस्ट अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और एक बार कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करेंगे। जैसे हम टैब बटन को प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सब हेडिंग बन चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रोमन नंबर पे मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई हुआ है, जिसे हमें इसके राइट साइड में यूज़ करना है। अब इसे यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है और पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हमें फिर से कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करना है। जैसे हम टैब बटन को प्रेस करेंगे तो ये सब हेडिंग में अप्लाई हो गया। फिर से हम एक बार टैब प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रोमन नंबर में अप्लाई हो चुका है। तो यह है मल्टी लेवल लिस्ट। नीचे आपको देखने को मिलेगा इंकजेट प्रिंटर में यहाँ पे सब हेडिंग है ए। अब मुझे यहाँ पे ए अप्लाई करना है, तो मैं कर्सर को यहाँ पे रखकर कीबोर्ड से फिर से टैब की को प्रेस करूँगा। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने टैब बटन को प्रेस किया ये ए नंबर पे अप्लाई हो चुका है। इसी प्रकार से अब सारे पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमें कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करना है। जैसे मैं टैब बटन को एक बार प्रेस करूँगा ये ABCD वाले मल्टी लेवल लिस्ट में आएगा, लेकिन मुझे इसमें नहीं लाना है, मुझे लाना है रोमन नंबर पे। तो मैं फिर से कीबोर्ड से एक बार टैब की को प्रेस करूँगा। अब आप देख सकते हैं यह पैराग्राफ मल्टी लेवल लिस्ट में अप्लाई हो चुका है। इसी प्रकार से आगे और ऑप्शन है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कीबोर्ड से टैब दबाते हुए टैब प्रेस करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो इस प्रकार से मल्टी लेवल लिस्ट को यूज़ किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे मैंने कुछ और मल्टी लेवल लिस्ट के एग्जाम्पल बना के रखे हैं, जिसे समझते हैं। सबसे पहले हमें इस पैराग्राफ में नंबरिंग अप्लाई करना है। नंबरिंग अप्लाई करने के लिए हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हमें जो भी नंबरिंग अप्लाई करना है वो नंबरिंग हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबरिंग अप्लाई करने के बाद हमें सचिन से लेकर के KL राहुल तक के पैराग्राफ में 1 2 3 4 वाला मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पैराग्राफ में हमें मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करना है। हम मल्टी लेवल लिस्ट में जाएंगे या फिर कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ABCDE मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ ABCDE की जगह पे कुछ और अलग मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई हो जाए तो मैं यहाँ पे जाके इसे चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे रोमन लेना है तो मैं रोमन पे सेलेक्ट करके ओके करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रोमन वाला मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ पे कुछ बॉलर्स नेम हैं जिनका नाम निम्न है। अब इसमें भी हमें मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करना है। इस पर मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करने के लिए फिर से वही तरीका हम अपनाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें टैब की को प्रेस करना है। इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के मल्टी लेवल लिस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल रह गया है, जैसे भी फटाफट कवर कर लेते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मैंने कुछ मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करके रखा है जो निम्न है। यहाँ पे नंबर 1 में एप्पल है और इसके सब हेडिंग में है फ्रूट और ये फ्रूट का कलर रेड। तो इस टाइप के मल्टी लेवल लिस्ट हमें अप्लाई करना है। तो इसको भी इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए तो सबसे पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग लिस्ट में जाके हम इसमें नंबरिंग अप्लाई करेंगे। नंबरिंग अप्लाई करने के बाद हमें फ्रूट वाले ऑप्शन पे कर्सर को रखना है और यहाँ पे कर्सर को रखकर हमें कीबोर्ड से एक बार टैब प्रेस करना है। जैसे ही हमने टैब बटन प्रेस किया आप देख सकते हैं फ्रूट सब टाइटल में चेंज हो गया है।
अब रेड पे भी वैसे ही हमें करना है, 2 बार हमें टैब बटन को प्रेस करना है। अब आप देख सकते हैं ये मल्टी लेवल लिस्ट के जो टाइप हैं वो रोमन पे चेंज हो गया। अब मैं जैसे ही इंटर की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे रोमन नंबर का सेकंड टाइप आ रहा है। जैसे ही मैं फिर से इंटर प्रेस करूँगा आप देखेंगे कि मल्टी लेवल लिस्ट का टाइप चेंज हो रहा है। फिर से मैं एक बार इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये फिर से चेंज हो गया है। तो आप फॉरवर्ड के लिए टैब प्रेस करेंगे और बैकवर्ड के लिए इंटर प्रेस करके मल्टी लेवल लिस्ट के नंबर को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये अलाइनमेंट होता क्या है। अलाइनमेंट एक फॉर्मेटिंग विकल्प है जो टेक्स्ट या पैराग्राफ को पेज या मार्जिन के सापेक्ष एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित करने में हमारी मदद करता है। अब ये अलाइनमेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं और इसे यूज़ कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। पहला ऑप्शन है राइट अलाइनमेंट और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+R। अगर मुझे इस पैराग्राफ को राइट की साइड में अलाइन करना है तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए मैं इसके टूल्स पे क्लिक करूँगा और टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये राइट अलाइनमेंट हो चुका है। इसे शॉर्टकट की से यूज़ करने के लिए हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करके रखेंगे और पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से Ctrl+R की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम कीबोर्ड से Ctrl+R की को प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ राइट अलाइन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लेफ़्ट अलाइन जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+L। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम सेलेक्टेड पैराग्राफ को राइट से लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसे मैं राइट से लेफ़्ट अलाइन करूं। तो राइट से लेफ़्ट अलाइन करने के लिए हम इसका शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+L। जैसे ही मैं कीबोर्ड से Ctrl+L की प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ लेफ़्ट अलाइन हो चुका है। अगर ये पहले से लेफ़्ट में रहेगा और हम कीबोर्ड से Ctrl+L या इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा अगर आप लेफ़्ट अलाइन कर रहे हैं तो आपका पैराग्राफ राइट में पहले से अलाइन हुआ रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है सेंटर अलाइन और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+E। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम सेलेक्टेड पैराग्राफ को सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। सेंटर में अलाइन करने के लिए सबसे पहले हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से Ctrl+E या हम इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम Ctrl+E प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ सेंटर अलाइन हो चुका है। तो ये था लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है जस्टिफाई और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+J और ये ऑप्शन आपको पैराग्राफ ग्रुप के यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये जस्टिफाई होता क्या है ये समझते हैं। जस्टिफाई एक अलाइनमेंट विकल्प है जो टेक्स्ट को पेज के बाएं और दाएं मार्जिन दोनों के साथ अलाइन करता है जिससे टेक्स्ट दोनों तरफ से सीधा होता है। इसका मतलब यह है कि टेक्स्ट की प्रत्येक पंक्ति की शुरुआत और अंत दोनों मार्जिन के साथ अरेंज होता है। अभी आप देखेंगे जब मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद इसके लेफ़्ट मार्जिन जो है वो अरेंज है लेकिन इसके राइट मार्जिन जो है वो अरेंज नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों तरफ के मार्जिन जो है वो बराबर हो जाए तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा और इसे यूज़ करने के लिए मैं कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट की Ctrl+J प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं Ctrl+J प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं इसके राइट साइड के जो मार्जिन हैं वो सीधी लाइन में अरेंज हो चुका है। तो ये था जस्टिफाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस। अब ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस होता क्या है ये समझते हैं। तो पैराग्राफ MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके द्वारा हम लाइन के बीच में या पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है
इस स्पेस को कम या ज़्यादा करने के लिए, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ के बीच में, इस लाइन के बीच में कुछ स्पेस है। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस कम हो जाए या बढ़ जाए, तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। हम इसे Ctrl+1 और Ctrl+2 के साथ इसके स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके स्पेस को कम या ज़्यादा करने के लिए सबसे पहले हम इसके पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हम इसके लाइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आप स्पेस को 1.0 में अरेंज करना चाहते हैं तो इसे अरेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से 1.5, 2.0, 2.5 ये बढ़ता जाएगा। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे स्पेस कम होगा और जैसे ही हम नीचे जाएंगे स्पेस बढ़ता जाएगा। हम इसका शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+1 के द्वारा हम इसके स्पेस को कम कर सकते हैं और Ctrl+2 जैसे हम प्रेस करेंगे इसका स्पेस बढ़ जाएगा। तो ये था लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जिसका नाम है शेडिंग कलर। अब ये शेडिंग कलर होता क्या है? अगर मैं किसी पैराग्राफ में शेडिंग कलर अप्लाई करना चाहता हूँ तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के कलर्स देखने को मिलेंगे। जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कलर आप शेडिंग कलर में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।